लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। वेलकम मिस्टर हलीम शेख सर फ्रॉम थैंक मुंबई। यू स्वागत है सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू अशोक सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे ग्रुप के लीडर लोग ने इतना बड़ा हमारी तारीफ किया और इतना मान सम्मान दिया। तो सभी लीडर्स को, आज जितने डेनस ग्रुप में, सबको दिल से सलूट है मेरे तरफ से, और सभी का धन्यवाद जो अपना कीमती समय देखकर आज हमारी कुछ बातों सुनने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं। तो मैं तो बहुत बड़ा लीडर भी नहीं हूँ और ना ही कुछ मेरे पास एजुकेशन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जरूर कुछ सिखाने का। और डिएक्शन से क्या क्या लोगों को बदलाव हो सकता है, अब इससे बड़ा प्रूफ क्या देना है। तो जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, डॉक्टर लिम शिव, जिनको सलूट है दिल से। और मैडम रत्ना बासुपाल को बहुत बहुत धन्यवाद उनको, कि जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को इंडिया में अगर नहीं लाया होता तो ये एक साधारण व्यक्ति और एक खास व्यक्ति कैसे बनता। तो आज हम सफलता के लिए कुछ थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, और डिएक्शन के एक चमत्कार, डिएक्शन किस मोड़ पे लोगों को कब खड़ा कर सकता है कोई बता नहीं सकता है, उसके बारे में आप लोग को जरूर जानकारी देंगे। तो डिएक्शन में तो हम बहुत ज्यादा, हम डिएक्शन से ही प्यार करते हैं। डिएक्शन से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बाकी लोगों के अंदर कितना है वो आगे दिख जाता है। तो हमें करना क्या है, डिएक्शन से बहुत ही ज्यादा प्यार करना है। और क्यों प्यार करना है, डिएक्शन का एक प्यार करने का एक रीजन होता है। लोगों की एक चाहत, एक ख्वाहिश होती है। देखिए, एक छोटा बच्चा होता है ना, ये एक छोटा बच्चा होता है, जब घर में बात करना चालू करता है ना, तो लोग कहते हैं कि देखो आज बच्चा पापा बोला, मम्मी बोला, या कुछ भी ऐसी शब्द बोलता, तो आज पूरे घर में या रिश्तेदारों में बोलते कि अभी बोलना चालू किया। लेकिन मैं सारे संकट और सारे मुसीबतों का सामना करते हुए जब खुशियों की मंजिल पर कदम रखा, जब कामयाबी की मंजिल को मैंने एक रास्ता देखा, तो मेरे मुंह से पहला लफ्ज निकला कि थैंक्स डिएक्शन, थैंक्स गेनोडर्मा और थैंक्स डॉक्टर लिम। सलूट है ऐसे सिस्टम बनाने वाले को और ऐसी कंपनी को। मेरे मुंह से पहला शब्द ये निकला जब मैं अपनी कामयाबी की मंजिल का एक रास्ता देखा। उस रास्ते के बाद मुझे कुछ लगा कि सफलता मिलेगी कैसे। तो मुझे सफलता के रास्ते में तीन बीमारियां दिखाई दी। सफलता की मंजिल में तीन बीमारियां दिखाई दी। तो पहला रोग है कि क्या कहेंगे लोग। हमें इस रोग को भूल जाना है, इसको उठा के कचरे के डब्बे में डाल लेना, बल्कि मैं कहता हूं कि इसको बोरी में भर के इतना बड़ा नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। इस बला को भी, इस बीमारी को उठा के एक समुद्र में पत्थर के साथ बांध के उसको ढकेल देना है, कि जब तक वो कभी अगर ऊपर भी आए तो मैं अपने मंजिल तक पहुंच के सफल हो चुकी। तीसरी बीमारी का नाम है कि हम सफल होंगे या नहीं। ये भी बहुत बड़ी लोगों के अंदर एक बीमारी है, जो लोगों के दिल में और दिमाग में आता है कि शायद हम सफल होंगे या नहीं। लेकिन इसको भी आप भूल जाइए। और वो क्यों भूल जाइए, वो मैं आज आपको बताऊंगा। वो इसलिए भूल जाइए कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो, जिस सिस्टम में आप हो, अगर दिल से आपकी चाहत है, अगर आपकी जरूरतें पूरे करने के लिए एक जुनून और एक जज्बा आपके अंदर है, तो यहाँ डाउन रॉन होता नहीं है। इतना प्यारा सिस्टम, इतना अनोखा सिस्टम डिएक्शन में डॉक्टर लिम ने बना के हमें दे दिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा आपसे मलेशिया क्वालिफाई का। मलेशिया कंसब आया, पहला मंथ मैंने अपना सिस्टम में था, कुछ आगे देखा, लास्ट महीने तक, दूसरे महीने में मैं एकदम बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया, मैं नहीं हो पाएगा। जो मैंने आप लोग को बताया ना कि ये बीमारी का नाम है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं सोचा ये अब नहीं हो पाएगा, कि हर महीना इतना पीबी आना और बिजनेस इतना है नहीं, काम ऐसा हो नहीं रहा है, कैसा होएगा। दूसरा महीना मैं भूल गया, तीसरा महीना भी भूल गया। तीसरे महीने में डॉक्टर नूरजहां सहारन का फोन आता है
हलीम सर क्या बात है, आप जूम मीटिंग में नहीं हो और आप होम मीटिंग में नहीं, कहीं मीटिंग में हॉल में नहीं दिखते हो, हमारे स्टाफ पॉइंट पे भी नहीं आते हो। बोला क्या करूं, मेरा मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, बच्चा मेरा गाड़ी ले लिया चलाता है और मेरे पास समय नहीं। मैं पुराने धंधे पे, अपने सब्जी के धंधे पे भी वहां भी रहता हूँ और जो भी समय मिलता है मैं डिएक्शन करता हूँ। और क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं है, कि मैं मलेशिया कंसब में हूँ या बाहर हूँ मुझे वो भी पता नहीं है। तो नूरजहां सहारन मैडम को सलूट है दिल से, कि जिन्होंने मेरे अंदर एक सुई जैसा चुभाया, वो भी कामयाबी का सुई चुभाया, एक सफलता का जादू चुभाया। तो मेरे दिल में ऐसा लगा नहीं यार, कुछ तो है इसमें, इसको देखना चाहिए। मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, 2-2 बजे रात तक मैं फील्ड में रहता हूँ और क्या, तीसरे महीने में 22 या 23 तारीख को जब मैंने गया तो रियाज पटेल सर को बोला, यार सब लोग बोलते मलेशिया कंसर्ट, तो क्या मेरा हो सकता है क्या? तो बोले पता नहीं भाई, मैंने तो देखा भी नहीं और आपको ही पता होगा। मैं बोला सर पता कैसे होता, जरा आप पता तो करिए। कुछ और लीडर्स थे वहां बैठे थे, कुछ होम मीटिंग टेबल मीटिंग में उनके यहाँ चालू था, और उसके बाद में साइड पे उनके बैठा और मैं चेक कराना चालू किया। तो उन्होंने बताया क्या पता है, कि हलीम सर मुबारक हो, मलेशिया क्लियर हो गया। अरे मैं बोला क्या बात करते हो सेठ, ये कैसे हो गया? अरे बोले यार डिएक्शन का जादू हो गया, ये चमत्कार है डिएक्शन और डिएक्शन के सिस्टम का भाई। अब इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए कोई फेल हो सकता है? कि मैंने 2 महीना बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, फर्स्ट महीना ध्यान दिया, दूसरे महीने में बिल्कुल भूल गया, तीसरे महीने में किसी ने मुझे जगाया और देखा, जब देखा तो वहां देखा तो मेरा क्लियर है। लीडर कहते हैं कि सिस्टम में रहिए, सिस्टम को फॉलो करते रहिए, करते रहिए, कहीं कुछ ना ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि आप सफल हो जाओगे। आज ये प्रूफ के साथ मैं कहता हूं कि वो सारी बातें हकीकत है जो लीडर गरजता है और स्टेट पे बोलता है और हमें समझाता है, लेकिन बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग हवाओं में बात लेते हैं, लेकिन ये हकीकत आज एक प्रूफ मैं दे रहा हूं। कभी एक सपना था यार, सोचता था कि हो सकता है कि कभी मैं मलेशिया जाऊं और डॉक्टर लिम स्यूजिन से मुलाकात करूं, उस महान व्यक्ति का दीदार करूं, उनका दर्शन करूं, उसको देखूं कि जिसने ऐसा जादूगर प्रोडक्ट को बनाया था कि मेरी पूरी दुनिया ही बदल डाला है। उस व्यक्ति को मैं देखना चाहता था, ये एक चाहत थी दिल में, लेकिन मोहब्बत सच्ची थी, डिएक्शन के सिस्टम ने वो भी पूरा कर दिया भाई। बस बहुत कम समय में डॉक्टर लिम से हम मिलने वाले हैं, उनका दीदार करने वाले हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने वाले हैं। अब इतनी बड़ी अनहोनी डिएक्शन प्लेटफॉर्म पे हो सकता है तो और क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो एक शायरी बनती है इस पॉइंट पे, कि खाया जो गेनोडर्मा तो सेहत बन गई, खाया जो गेनोडर्मा तो सेहत भी बन गई, और जमाने को बताया तो खुदा की कसम किस्मत संवर गई। तो सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म है, सभी के लिए ये सिस्टम है। हर कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक खास व्यक्ति बन सकता है, अपने को हकीकत में बदल सकता है। यहाँ सफलता आपका इंतजार कर रही है। लोग कहते हैं हम सफल कैसे होएंगे, वो रास्ता देखना देखना चाहते हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है। डॉक्टर लिम स्यूजिन ने हमारे लिए सफलता का एक दरवाजा खोल दिया है और वहां इंतजार कर रही सफलता, बस हमें अगर जाने की चाहत है, हमारे पास वो जुनून, वो ताकत, वो जज्बा है, तो एक दिन जरूर हम सफलता की मंजिल पर जाकर मुकाम पर अपने खड़े होके और दुनिया को बता देंगे कि डिएक्शन की ताकत है और डिएक्शन में सफलता मिलता कैसे है। मेरे जैसा व्यक्ति भाई, एक ठेला ढकेलने वाला, हाथ गाड़ी चलाने वाला, ट्रेन से सफर करना भी मुश्किल होता था। हम ज्यादा जर्नल डब्बे में ही जाते थे जो कभी जाते थे। सलूट है डिएक्शन और डॉक्टर लिम को, बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्हें ने इस प्लेटफॉर्म को मुझे लाया और डिएक्शन के सिस्टम को दिखाया और मुझे सिखाया कि पैदल चलना नहीं, आज प्लेन में उड़ना सिखा दिया है मुझे। ये ताकत डिएक्शन का है। क्या चाहिए लोगों को, किस तरह से हम आप लोग को जगाएं। ये जो हमारे अंदर एक जुनून, एक जोश, एक जज्बा जो आता है, मैं चाहता कि हमारे डेनस ग्रुप के जितने भी लीडर्स हैं
वो ऐसा ही ताकतवर, ऐसी जुनून और जोश वाला बने, और ऐसे ही हर मंजिल पे अपना सफलते के लिए एक जुनून के साथ कदम बढ़ाकर आगे बढ़े और सफल होकर दिखाए दुनिया को। डिएक्शन की सिस्टम ने आज मुझे दोबारा नेपाल ले गया, अपनी टीम गुरु नंदलाल कुमार से सर के डाउनलाइन में मैं मीटिंग के लिए गया था। हमारी लक्ष्मी बहन अपनी पूरी टीम के साथ 65 किलोमीटर वो लोग स्कूटी से आए, उस मीटिंग को सफल बनाए। सलूट है लक्ष्मी बहन और इनकी सारी टीम गुरुम को और अशोक सर को, कि कदम कदम मिलाकर चलने वाला, दूसरे को सफल बनाने वाले। बताइए कितनी दूर से कितना रास्ता पार करके वो इतनी धूप में इतना तकलीफ उठाकर वहां उस मीटिंग को सक्सेस करने के लिए, और एक हलीम सर बीमार व्यक्ति को मिलने की मोहब्बत में वो लोग आए। आज कोई व्यक्ति पड़ोसी में अगर मेरा कोई सफल होता है, कोई कामयाब होता है, तो मुझे तकलीफ होता है। यहाँ तक कि मेरा भाई अगर आगे जा रहा है, कुछ कामयाबी उसको मिल रही, तो मेरे भाई को भी हिरी सर एक तकलीफें हो रही। लेकिन डिएक्शन की वो ताकत है, डिएक्शन का वो पवित्र बंधन है, वो पवित्र प्लेटफॉर्म है कि डिएक्शन में एक व्यक्ति सफल होता है तो पूरे डिएक्शन के जितने लीडर हम मिलकर तालियों से स्वागत और सम्मान करते हैं। इतना पवित्र प्लेटफॉर्म डिएक्शन डॉक्टर लिमसिउ जी ने बना के दिया है। क्या चाहिए हमें सफलता के लिए? हम लोगों को जगाते हैं, लोगों के अंदर जुनून और जज्बा पैदा करते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने लीडर्स हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, हमारी एनर्जी, हमारा जुनून, हमारा जोश, मेरी ताकत उनके अंदर कूट कूट कर भर दूं कि वो अपनी मंजिल पे बहुत जल्द से जल्द सफल होकर और जमाने को बता दे कि ये डिएक्शन की ताकत है, ये सिस्टम की ताकत है। आ रहे थे सफर में, एक व्यक्ति मिल गया, बोला हम फला कंपनी में थे, हम फला कंपनी में थे, 3 साल किए, 4 साल किए। मैं बोला भाई किए हो कि हम कहाँ कहते कि नहीं किए, लेकिन सर आप तो बहुत कुछ दिख रहे हो। मैं बोला दिख नहीं रहा हूँ। बोले यार ऐसे कैसे आप इतनी गुरूर? मैं बोला गुरूर से बात नहीं करता हूँ, मैं फख्र से बात करता हूँ कि मैं जिस जगह पे हूँ मुझे फख्र है, और मैं अपनी नसीब को नाज देता हूँ कि मैं इस सिस्टम में हूँ। तो बोला वो कैसे आप बात कर सकते हो? मैं बोला कर सकता हूँ सर। जंगल में लकड़ियां बहुत देखे हैं आपने ना? बोले हाँ। चंदन की मानता क्यों है? उसे क्यों पवित्रता दी गई? उसे क्यों इतनी मान सम्मान दी गई? उसको क्यों लोग एक तोहफा समझते, उसको एक प्रसाद समझते? बोले भाई चंदन चंदन है, उसके जैसा तो कोई नहीं है। उसको तो भगवान ने ही बना दिया है, उसको दुनिया में भेजा ही है तो चंदन बना के। तो बोला वही तो मैं आपसे सुनना चाहता था। तो इस दुनिया जंगल में लकड़ियां बहुत है, चंदन जैसा कोई नहीं, क्लियर है? बोले हाँ क्लियर है। तो मैं बोला इस दुनिया में कंपनियां बहुत है लेकिन डिएक्शन जैसा कोई नहीं है यार। बोले इतना चैलेंज? बोला चैलेंज कि डिएक्शन के प्रोडक्ट का एक ताकत हूं मैं, डिएक्शन का एक जिंदा मिसाल हूं मैं, जीता जागता एक मिसाल हूं। एक लाचार व्यक्ति को आज इतना स्ट्रांग बना दिया है, इतना ताकतवर बना दिया है, और क्या प्रूफ चाहिए हमें आपको हमारी कंपनी के बारे में देने के लिए? बोला सर आप बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो यार, और हकीकत में मुझे लग रहा कि इसमें कुछ है। मैंने उसको शॉप का डेमो भी दिखाया ट्रेन में, और उसको नंबर भी देके अभी 1-2 दिन में आने वाला। उसको डिएक्शन के सिस्टम को उसने कबूल किया और डिएक्शन में आने के लिए वो तैयार हुआ। तो ये एक अपने पास ऊर्जा होना चाहिए, एक जोश और जुनून होना चाहिए, और अपने पास पॉइंट होनी चाहिए लोगों को बात करने के लिए। बहुत सारे व्यक्ति को मैं देखता हूं कि आते हैं, 1 से 2 बार बात बोलते हैं, लेकिन वो अगर थोड़ा भी आदमी डीम होता है तो ये भी डीम होके रुक जाते, वो सुना ही नहीं। तो कुछ लीडर्स को हमारे फरमाइश थी कि वो 12 मती वाली कहानी आप बताएंगे। मैं बोला ठीक है भाई हम बताएंगे, अभी 14 तारीख को ही हम बताएंगे 12 मती और 1 मती और 7 मती वाली कहानी। बोले अलीम सर ये कहानी जरूर एक बार दोहराइए, बहुत दिन हुआ था आपने एक बार बताया था। तो मैं बोला सच्ची में मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन 14 तारीख को मैं सारे लीडर्स को बताऊंगा इसके बारे में, और उनको जागरूक करूंगा और अपनी एक मिसाल बताऊंगा उनको। तो ये एक थी 7 मती, एक 12 मती, और बंदर की एक ही मती। ये तीनों दोस्त थे, एक थी लोमड़ी और एक था सांप और एक था बंदर, तीनों दोस्त थे। जंगल में रहते थे, ये जंगल के तीनों राजा थे। एकाएक पता चलता है कि कल जंगल में आग लगने वाला है। तीनों मित्र बैठते हैं आपस में, वो लोग बातें करते हैं कि सर कल जंगल में तो आग लगेगा, तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे?
कुछ समझ में नहीं आता है। तो सातमती ने कहा, लोमड़ी ने कहा कि मैं तो बिल में घुस जाऊंगी, आग तो लगेगा जंगल में। सांप ने कहा मैं चढ़ जाऊंगा पेड़ के ऊपर, वहां लटक जाऊंगा, आग लगेगा, तो जंगल में मैं ऊपर रहूंगा तो क्या करेगा मेरा। बंदर को बोले भाई तुम क्या करोगे, तो बोला मैं तो गांव में भाग जाऊंगा जहां लोग रहते हैं। बोले वहां तो लोग पत्थर मारेंगे। तो बंदर ने उनको जवाब दिया कि कोई पत्थर से न मारे, मेरे दीवाने को एक लैला मजनू का गाना बहुत अच्छा निकला था। उन्होंने कहा कोई पत्थर भी मारेगा तो कोई एक दो रोटी भी तो देगा। बंदर का वही फोकस था कि जहां लोग हैं हम वहां जाएंगे। लेकिन लोमड़ी की सिस्टम थी कि मैं बिल के अंदर घुसूंगी, सांप का सिस्टम था कि मैं पेड़ पे लटूंगा। दूसरे दिन आग लग जाता है, जंगल में आग लगता है, लोमड़ी चली जाती है मट्टी के मान बना के अंदर घुस जाती है, सांप ऊपर चढ़ जाता है। बंदर चले जाता है गांव में। गांव में तो कुछ लोग उसको डंडा मारे, कुछ पत्थर बच्चे लोग मारे दौड़ाए, लेकिन कुछ तो खाने पीने को उसको दिए। ये दोनों जंगल में ही रह गए। जब जंगल का आग लगा, ठंडा हो गया, बंदर बहुत भटका, खाया पिया, सोचा चलो देखिए हमारी सातमती और बारामती की कहानी क्या है। वो लोग किस पोजीशन में, हम तो बहुत डंडे भी खाए और मार भी खाए, बहुत सारे फल भी खाए, रोटियां भी खाए। जब आके उन्होंने जंगल में तलाशना चालू किया तो कहीं कोई नहीं दिया। जब नजर पड़ी ऊपर तो सांप देखा, तो सातमती थी सांप की, उसको वहीं पर सुलग गई। और बारामती थी जिसकी ये लोकड़ी की, लोमड़ी की, ये बिल के अंदर ही सुलग गई। तो सातमती की मारी गई और बारामती की सुलग गई। और बंदर की एक ही मती, सारा संपत्ति उसी की हुई। बंदर का ये फोकस था कि मैं गांव में जाऊंगा, मुझे वहां सफलता जरूर मिलेगी। और वो गया, काम वही किया। एक निर्णय लिया, एक फैसला किया कि वो उसकी जान रहा तो जहान पूरा बन गया और जंगल का अकेला राजा बना। इसलिए जिसकी सांप की सातमती की मारी गई और बारामती की सुलग गई, और बंदर की एक ही मती, पूरी संपत्ति उसी की हुई। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जिसकी ये फैसला होगा, जिसका ये निर्णय होगा, जो सफल होने का फोकस देगा, जिसको कामयाबी की चाहत होगी, वो अपनी ये फोकस पर रहेगा, एक दिन पूरी सल्तनत का मालिक या पूरा बादशाहत का मालिक वो बनेगा। और वो डिएक्शन का क्राउन एम्बेसडर एक दिन जरूर वो बनेगा। खाली हमारी सोच एक होनी चाहिए, हमारी फोकस एक होनी चाहिए। मैंने यही किया, कुछ अलग नहीं किया, जैसा आप लोगों ने किया वही किया। आज भी पुराना धंधा भी मैं करता हूँ, अपनी बिजनेस भी करता, घर परिवार भी चलाता, पार्ट टाइम रिएक्शन, रिएक्शन पार्ट टाइम करता हूँ, फुल टाइम भी नहीं। और वो भी एरिया से बाहर भी नहीं जाता हूँ मैं, क्यों, मेरे पास समय ही नहीं है। इतना ज्यादा मेरे पास काम है कि समय ही नहीं। लेकिन मेरे दिल में, मेरे दिमाग में हमेशा डिएक्शन हमेशा रहता है। मेरे सामने, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाजू डिएक्शन डिएक्शन रहता है। कोई बाजू में बैठ गया डिएक्शन, सामने आ गया कोई सब्जी ले रहा है डिएक्शन, कोई रिश्तेदार आ गया पहचान हुआ, उसके ऊपर बात उठाया, बाजू वाला खड़ा हुआ सुन के खड़ा हो गया, उसको भी डिएक्शन। तो सफलता के लिए ये फोकस होना चाहिए, ये एक निर्णय होना चाहिए कि डिएक्शन वो प्लेटफॉर्म है कि जो गलती से यहां आ गया वो एक दिन सफल हो जाता है। महाराष्ट्र में अशोक सर आए तो बोले, एक मैं कहानी सुना था कि भीड़ में मुंबई में बहुत होती है, ट्रेनों में भीड़ बहुत होती, चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन दरवाजे के सामने अगर खड़े हो जाओ तो लोग चढ़ा भी देते हैं। और उतरना जब होता है तो सेम वैसा ही लोग उतार भी देते हैं। यहाँ ताकत की जरूरत नहीं है, खाली भीड़ में खड़े हो जाओ, चढ़ाने वाले खुद चढ़ा देंगे, उतारने वाले खुद उतार देंगे। तो इस माध्यम पे मैं एक कहानी आप लोग को बताऊंगा, बहुत प्यारा कहानी है। शायद कुछ मेरी कहानी के माध्यम से आप लोग को दिमाग में आए या कुछ नॉलेज मिले। अगर आप लोग मेरी एक भी पॉइंट पर अमल करेंगे तो मैं अपने आप को खुद नसीब समझूंगा कि मेरी एक भी शब्द से किसी की जिंदगी में कुछ तो बदलाव आया है। एक बादशाह था, उसकी बहुत बड़ी बादशाहत थी, राजा था, ये इकलौती बेटी थी उसकी। तो बादशाह बहुत चतुर था, उसने क्या किया कि मैं अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी के दिन में मैं इसका शादी का ऐलान करूंगा। जो लड़का आएगा, जो लड़का वीर, ताकतवर, पहलवान, मजबूत, हिम्मत वाला दिखेगा, मैं अपनी लड़की को उसी से शादी करूंगा और पूरी सल्तनत की उसको मालिक बना दूंगा। बर्थडे पार्टी के टाइम उन्होंने ऐलान किया, बहुत सारे लोग जमा हुए, कुछ तो शादीशुदा लोग भी वहां आके खड़े हुए, लेकिन बीबी झाड़ू से मारेगी, रिटर्न भी चले गए।
बहुत खूबसूरत सूरत लड़के वहां आके जमा हुए कि भाई राजा की लड़की है। तो ज्यादा लड़की की भूख नहीं थी, लेकिन जायदाद और उसकी दौलत, उसकी बादशाहत की भूख से बहुत लोग आए कि हो सकता है कि मेरे नसीब में लिखा हो तो हमको मिल जाए। आए, वहां सब जमा हुए, पूरा मजमा हुआ। वहां सब पूरा खाना पीना सब होने के बाद में जब ये सिस्टम के लिए, रस्म के लिए चालू किया गया, बुलाया गया, बादशाह तख्त पे बैठा है, सामने ऐसा स्विमिंग पूल बनाया है, उसको दाल पत्री से ढका हुआ है। सारे लड़के लोग को आके सामने वहां पर खड़ा किया और दाल पत्री हटाया, और उसमें चिकन रखा था, थैली बांध बांध के पानी के अंदर फेंकना चालू किया। बोले भाई ये क्या है? बोले जो लड़का हिम्मत वाला होगा, जो लड़का ताकत वाला होगा, जो मेरा दामाद वही बनेगा जो इसी स्विमिंग पूल से गुजर कर मेरे स्टेट तक आ जाएगा। अब जब वो चिकन फेंक रहा तो उसमें बहुत सारे मगरमच्छ, किसकी हिम्मत पड़ेगी भाई? कोई नहीं जाएगा। मैं होता तो मैं भी नहीं जाता, इतने सारे मगरमच्छ में कौन जाएगा? अरे जान है तो जहान है, नहीं तो दुनिया मिट्टी का सामान है। एक बंदा कूद गया भाई, कूद गया तो कहीं मारे मरद तो कहीं भागे मरद। कैसा था ऐसा, उसकी नसीब अच्छी थी कि वो बचा, और जाके वहां स्टेज पे खड़ा हुआ। बादशाह ने ऐलान किया, बोला मेरा एकलौता पूरी संपत्ति का मालिक, पूरी सल्तनत का मालिक, मेरा होने वाला दामाद यही है। मैं ऐलान करता हूं। उसने रस्म भी किया और बच्चे को मुबारकबाद देकर स्टेज से नीचे उतारा। जब उसको स्टेज से नीचे उतारा गया तो उसके जितने गेस्ट लोग, दोस्त लोग थे, रिश्तेदार थे, सब उसको टोर्चर करने लगे। अरे तू कूदा कैसे, तू कूदा कैसे, तुझे मरने को नहीं डर लगा? कुछ लोग को तो तकलीफ होती कि साला ये पहले कूद गया, पूरा सब कुछ इसको मिल गया। मैं उसको जलन से भी बोल रहे थे, तू गया कैसे, तू कूदा कैसे? सारे लोग उसको पीछे पकड़ के नोच रहे हैं, कैसे कूदा, क्यों गया, तुझे डर नहीं लगा? बोला यार चुप भी तो रहोगे, अपनी बोलोगे कि मेरा भी तो सुनोगे? तो बोले बोल भाई क्या सुना रहा? बोलता वही तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, मुझको उसने ढकेला कौन? मैं कूदा नहीं था, गलती से किसी ने धक्का मार दिया और मैं उसमें गिर गया, जान बचा के स्टेज पर गया और पूरी सल्तनत की मालिक हो गया, और महारानी मिल गई, राजकुमारी मिल गई, मेरी जिंदगी बदल गई। तो डीएक्शन वो प्लेटफॉर्म है कि गलती से जिन्होंने अपना लिया, सिस्टम को फॉलो करिया, पूरा एक दिन वो बादशाहत उसको जरूर मिलेगी, एक दिन करोड़ नंबर जरूर बनेगा कि डीएक्शन वो ताकत, वो प्लेटफॉर्म है। इस कहानी के माध्यम से कि अगर गलती से वो गिरा तो शहजादी मिली, पूरी संपत्ति मिली, बादशाहत मिली, पूरी दौलत शोहरत मिली। डिएक्शन वही प्लेटफॉर्म है कि अगर गलती से आप गिर गए इसमें तो एक दिन कामयाब होके ही निकलोगे। अब डिएक्शन की सिस्टम का कितनी ताकत और कितनी पावर आप लोग को बताना और समझाना लीडर लोग करते हैं। लीडर लोग की चाहत है कि जो इस सिस्टम में आता है, जो इस प्लेटफॉर्म पे आता है, मेरे से भी वो आगे जाए, मेरे से भी बड़ा लीडर बने, हमसे भी ज्यादा कामयाब बने। हमारे पटेल सर देखिए कुछ बातें जली कटी भी बोलते हैं, लेकिन वो क्यों बोलते हैं? वो हमें आपको जगाना चाहते हैं, हमारे और आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, हमारे आपके अंदर एक जोश, एक जुनून पैदा करना चाहते हैं। लीडर ये चाहता है, लीडर की ये सपना है। कोई भी लीडर दूर दराज से आता, छोटा हो लीडर हो बड़ा हो, वो एक चाहत लेके आता है, एक ख्वाहिश लेके आता है, और ऊपर वाले से प्रार्थना भी करता है, दुआएं भी करता है कि मैं जिस स्टेट पर जाता हूं उस स्टेट पे आज कितने भी व्यक्ति आए, अगर वो मेरी एक पॉइंट से सफल हो जाए तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा, मेरा आना सफल हो जाएगा, मेरा लोगों के सामने बात करना सफल हो जाएगा। ये चाहत और ये जनून और ये जोश लेके कोई भी लीडर मीटिंग के स्टेट पे आता है। हम भी जब आते हैं स्टेज पे तो ऊपर वाले से दुआएं करते हैं, या खुदा मैं जिस मकसद से निकल रहा हूँ, और जितने हमारे भाई लोग डिएक्शन परिवार के लोग इस महफिल में आ रहे हैं, इस सिस्टम में आ रहे हैं, कुछ मेरी बात उनके अंदर ऐसी चली जाए कि शायद उनकी जिंदगी बदल जाए, तो मेरा आना और मेरा मेहनत सफल हो जाए। तो डिएक्शन की ताकत बहुत पावरफुल है, डिएक्शन बहुत ताकतवर है, लेकिन कुछ हमें करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है। नहीं दोस्तों, सफलता मेहनत से मिलती है। क्यों? फूल यूं ही खिला नहीं करते, फूल यूं ही खिला नहीं करते, और फूल के लिए बीज को भी दफन होना पड़ता है।
तो हमें करना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा और डिएक्शन के सिस्टम को मानना पड़ेगा और दिल से अपनाना पड़ेगा। डिएक्शन करना नहीं है, डिएक्शन बनना है। जिस दिन आपके अंदर हकीकत में आप डिएक्शन बन जाओगे, सफलता आपका कदम चूमेगी, मैं चैलेंज करता हूं। जिस दिन आप डिएक्शन बन जाओगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आज मैं कुछ भी नहीं हूं, डिएक्शन में कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जो भी हूं मैं अपनी नसीब को सलाम करता हूं और हमारी अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सारे लीडर्स को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि जिन लीडरों की संगत में, उनकी रंगत में आके संगत से मेरी रंगत बदली और उस रंगत को देखकर लोग मुझे पूछ रहे हैं, खुद मुझे बोले रहे भाई पहले क्या थे अब क्या हो गया, पहले क्या थे अब क्या हो गया। मैं बोला कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा डिएक्शन था, उसी का जादू हो गया। बोलते यार वो क्या है, बताइए हमें। मैं बोला कभी समय निकालिए, हमें आप समय दीजिए, फिर हम आपसे मिलते हैं, नहीं तो आप हमसे आके मिलिए। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ समय ज्यादा हो गया है और मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। और हमारे बोलने में जो भी गलतियां होगी, अगर किसी के दिल में कुछ ठेस लगा होगा तो दिल से भाई माफ करना, कि मेरा बोलने का कुछ अलग ही स्टाइल है और मैं आपको जगाना चाहता हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सफल हो, आप सब लोग मेरे साथ मलेशिया चलो, चेन्नई चलो, दुबई चलो, पूरे देश विदेश घो, पूरे डिनेस ग्रुप के जितने लीडर जुड़े हैं सब एक ही प्लेन में मिलके चले गए तो जिंदगी बदल जाएगी। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। अशोक सर। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हमारे हलीम सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल जानकारियां दी है सर ने, बहुत ही अच्छा लगा। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट।